हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ये बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं लॉकडाउन की लव स्टोरी के आज के एपिसोड की ओर। एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। ध्रुव नूतन जी को वो सिक्का दिखाता है और नूतन जी वो सिक्का देखकर चौंक जाती हैं। नूतन जी से पूछता है कि ये क्या है, तो नूतन जी थोड़ा डरते डरते कहती हैं, क्या है? सिक्का है। ध्रुव नूतन जी को कहता है कि चलिए उछालते हैं। तो ध्रुव पूछता है कि हेड या टेल। तो नूतन जी कहती है, काहे बेटा, काहे उछालना। फिर ध्रुव कहता है कि बताइए ना अम्मा। तो नूतन जी कह देती हैं टेल। ध्रुव सिक्का उछालता है और टेल आता है। तो ध्रुव कहता है कि क्या बात है अम्मा, एक बार में टेल आ गया। तो नूतन जी भी थोड़ा थोड़ा डरते डरते हंसती हैं। ध्रुव कहता है कि ये तो वही टेल है ना जिसके आने पर ध्रुव मिल्की का हो जाता। ध्रुव नूतन जी को सिक्के की दोनों साइड दिखाता है। नूतन जी बार बार बोलती रहती हैं टेल 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 टेल। तो ध्रुव कहता है कि एक सिक्के में दोनों तरफ टेल कैसे हो सकता है। ध्रुव कहता है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी अम्मा ऐसी हरकत कर सकती है, और कहता है कि आपने दोनों तरफ टेल कर दी, ऐसा प्लान किया कि आप दोनों तरफ से आप ही जीतती। ध्रुव नूतन जी का हाथ पकड़कर उन्हें कहता है कि आपके मास्टरमाइंड का खुलासा होना ज़रूरी है, और उनका हाथ पकड़कर नीचे लेकर चले जाता है। ध्रुव नूतन जी को हॉल में लेकर चले जाता है और वहाँ पर सबको बुलाता है। सब लोग हॉल में आ जाते हैं। ध्रुव शशिकांत जी को सिक्का दिखाता है तो पूछता है ये क्या है। शशिकांत जी कहते हैं सिक्का। तो ध्रुव कहता है कि सिक्का नहीं, हेड या टेल। वो कहते हैं कि टेल, और जब वो दूसरी तरफ दिखाता है वो भी टेल होती है। तो ये देखकर शशिकांत जी चौंक जाते हैं। फिर ध्रुव कहता है कि हमारी अम्मा ने इतनी बढ़िया प्लानिंग की कि दोनों तरफ से वो ही जीतती। शशिकांत जी नूतन जी के पास जाकर कहते हैं कि नूतन देवी, तुम्हारे दिमाग में इतना खुराफात आता कहाँ से है। नूतन जी बस चुपचाप खड़ी होकर सुनती रहती हैं। और फिर सोनम कहती है कि मम्मी जी, मैंने आपको कहा था कि सच सामने आ ही जाएगा। फिर नूतन जी सोनम को कहती हैं कि बहुत बड़ा बड़ा बोल रही हो, जो तुमने दोष किया है वो किसी के माथे नहीं मर सकती ना तुम। फिर बाद में नूतन जी ध्रुव को कहती हैं कि सबके सामने हमारा तमाशा बनाना चाहते थे ना, हम सबको बता देते हैं कि ये सिक्का हमने ही चिपकाया था और हम जीतना चाहते थे, सोनम गोयल को घर से बाहर निकालना चाहते थे। नूतन जी फिर अपने कमरे में चले जाती हैं। और फिर सोनम ध्रुव को कहती है कि अब तुम इतना तो समझ ही गए होगे कि आज जैसा मेरे साथ हुआ है, शादी वाले दिन भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो ध्रुव के बाबूजी भी कहते हैं बोलो बेटा। तो ध्रुव अभी बोलने ही लगता है। पीछे शीतल जी बोलती हैं कि अरे भैया भौजी को रोको, वो कहाँ जा रही हैं। शीतल जी नूतन जी को रोकती हैं। तो नूतन जी कहती हैं कि शीतल जी आप हमें मत रोकिए, हम अपने मायके जा रहे हैं। नूतन जी सोनम के पास जाकर कहती हैं कि सोनम गोयल, अब तुम जहाँ पर फैल के रहो, अब तुमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं ना। शशिकांत जी भी नूतन जी को रोकते हैं, फिर भी वो मानती नहीं है। फिर ध्रुव नूतन जी को कहता है कि रुक जाइए अम्मा, कहीं नहीं जाएंगी आप। और ध्रुव जाकर उनसे उनके बैग पकड़ लेता है। तो फिर नूतन जी कहती हैं कि काहे अम्मा रुकेगी अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलने के लिए। तो बाद में ध्रुव कहते हैं कि हम सोचे कि अम्मा, अगर कोई माँ अपने बच्चे को हारता और टूटता नहीं देख सकती तो हर माँ ऐसे ही करेगी जैसा आपने किया। फिर ध्रुव कहता है कि हमने आपको जो भी कहा उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं और आप कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर नूतन जी कहती हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, पर हमारी एक शर्त माननी होगी। तो फिर ध्रुव कहता है कि कौन सी शर्त। तो नूतन जी कहती हैं कि तुम्हें मिल्की के साथ पूरे 7 फेरे लेने होंगे। ध्रुव बस चुपचाप होकर सुनता ही रहता है और नूतन जी उसे मनाने लग जाती हैं। ध्रुव कुछ भी नहीं बोलता और सोना मन में सोचती है कि आज ध्रुव तुम बता ही दो कि ये धोखे की शादी जीतेगी कि हमारा प्यार। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा लाइक कर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास में ये बेल आइकन को प्रेस करें।